राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास टेंथ, ध्यान सुनिएगा, क्लास टेंथ इंग्लिश का, ध्यान सुनिएगा, इंग्लिश का जो आंसर की है, आंसर की मैं वो बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर मिला लीजिएगा। ध्यान सुनिएगा, वाई इज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ कंसिडर टू बी ऑफ लिटिल यूज। यानी कहा जा रहा है कि एक इंसान जो बीमार पड़ जाता है वो मतलब कम योग्यता देता है। आखिर वैसा क्यों? तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि देखिए जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो अपनी जिंदगी का जो आनंद है वो नहीं उठा पाता है, या फिर समाज में कोई योगदान जो है नहीं दे पाता है, अपने परिवार के लिए जो है वो बोझ बन जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। चलिए अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाउ डज अ सिक पर्सन फील, यानी एक बीमार व्यक्ति जो है वो कैसा फील करता है? कंफर्टेबल? नहीं, ये नहीं होगा। हैप्पी? ये भी नहीं होगा। हेल्दी? ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति क्या करेगा? खुश तो रहेगा नहीं, आराम तो फील नहीं करेगा, हेल्दी स्वस्थ तो रहेगा नहीं। तो क्या होगा? अनहेल्दी आप कह सकते हैं, अनवेल कह सकते हैं, वो अच्छा जो है वो फील नहीं कर सकता है। तो इसमें तो वैसा ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। हाउ डज अ डिजीज्ड बॉडी अफेक्ट द माइंड, यानी एक बीमार व्यक्ति का जो शरीर है वो माइंड पे, दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इट मेक्स द माइंड सिक, यानी दिमाग में जो है ना एक आपका बीमारी जो है वो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। नंबर 5 क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नंबर 5 यहाँ पर है कि व्हाट आर सम वेज टू मेंटेन गुड हेल्थ, यानी गुड हेल्थ के लिए ऐसा क्या हमें करनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड एंड डूइंग एक्सरसाइज, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 6 क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अफ्रेड, यानी अफ्रेड यानी डर। अब ये कह रहा कि पैसेज में कौन सा वर्ड सही है? तो फियरफुल, फियरफुल यानी डर, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए नंबर 7 क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है लेटर राइटिंग से, और चूज करना, यानी यहाँ पर दिया हुआ है आपको चूज करना, यानी कहा जा रहा है कि नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो लेटर है वो एडिटर के पास लिखना है। तो 7 का आंसर जो है वो आपका एडिटर हो जाएगा। और ये 3 के पास लिखा जाता है तो न्यूज़पेपर के लिए, यानी 8 का आंसर जो है वो न्यूज़पेपर हो जाएगा। अगर हम 9 की बात करें तो 9 का आंसर मिला लीजिएगा। 9 का आपका लाउड स्पीकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाउड स्पीकर हो जाएगा। अगर हम बात करें 10 का, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर 10 का देखिए, आप देख लीजिएगा, 10 का आवर मिला लीजिएगा। और कोई कोई आप हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जो दियर भरे होंगे, तो ये दोनों चल सकता है। अगर आप आवर भी लिखेंगे वो भी चल सकता है, दियर लिखेंगे वो भी चल सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट जो है वो आपका आवर होनी चाहिए। अगर हम बात करें 11 नंबर का, तो 11 का आप मे कर लीजिएगा। ध्यान सुनिएगा, कुछ लोग शुड लिखे हुए, शुड भी चल सकता है, बट ज्यादा पॉसिबल जो कह सकते हैं बेस्ट जो है वो मे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है 12, तो 12 का आपका सिंसियरली हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। 13 की बात करें तो 13 ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ही इट्स अ मैंगो, यानी एक्टिव में है, इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो पैसिव में क्या चाहिए? भरकर थर्ड फॉर्म, और बाई चाहिए। इसमें देखिए B3 है, B3 है क्या? नहीं है। B3 तो ये है, लेकिन ये भी नहीं चलेगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो भाई हमको इज एम आर तीनों में से कोई एक चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा 13 का। अब बात करते हैं नंबर 14, ध्यान से सुनिएगा। माई मदर फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन आई रिटर्न होम, यानी मेरी माँ जब मैं घर वापस लौटा वो समय क्या कर रही थी? तो वाज कुकिंग, यानी खाना पका रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम फॉन्ड ऑफ, यानी मैं शौकीन हूँ किसका? तो सिंगिंग, यानी गाने का। नेक्स्ट, द गर्ल केम फर्स्ट इज माई सिस्टर, यानी वह लड़की जो सबसे पहले आई वो मेरी बहन है, यानी हु केम फर्स्ट, ये हो जाएगा। अगर बात करें हम 17 का, तो ध्यान से सुनेगा। 17 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि विच रिवर फ्लोज फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग, यानी कौन सा रिवर, किस रिवर की बात किया गया है? तो कावेरी, यानी आप यहाँ पर देख लीजिएगा कावेरी जो है, कावेरी रिवर ऑब्टेन वाटरफॉल्स इन फ्रॉम फॉरेस्ट कुर्ग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, आपका हो जाएगा क्वेश्चन 18। वाई डू द स्क्वायरल्स ड्रॉप पार्शियली इटेन फ्रूट इन द रिवर? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो है आपका, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ईटेन फ्रूट्स टू मेंस एंजॉय द फ्लैश एंड रिफल, यानी यहाँ पे 18 नंबर का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वेब, यानी वेब तरंग है, और पैसेज में से कौन दिया है? तो रिपल, क्या हो जाएगा? रिपल हो जाएगा। अब मिलाते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी दुनिया के सबसे मतलब किसी भी देश का जो ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी सबसे बड़ा जो धन है वो क्या है, संपत्ति क्या है? तो वहां के लोग, वहां की प्रजा, यानी इट्स पीपुल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विच सीड डिड बुधा आस्क टू ब्रिंग, यानी कौन से सीड जो है बुधा जो है वो लाने के लिए कहते हैं? तो मस्टर्ड, क्या हो जाएगा? मस्टर्ड। नेक्स्ट है कि हु इज द ऑथर द ब्लैक एरोप्लेन, तो फेडरिक फोर्थ, यानी आपका ये जो है डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रंजल वाज ट्रैवलिंग विथ हिज फ्रेंड, यानी प्रंजल जो है जिस दोस्त के साथ ट्रैवलिंग कर रहा था उसका नाम क्या था? तो राजवीर था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 24 की, वेयर डिड द अरब्स कीप द ऑटर, कहाँ पे रखा करता था? तो इन अ सेक, क्या हो जाएगा? इन अ सेक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाई शुड अमंडा नॉट ईट टू चॉकलेट, यानी अमंडा को चॉकलेट क्यों नहीं खाने के लिए कहा जाता है? इट काउजेज एक्ने। चलिए नेक्स्ट, पिंपल जो है वो हो जाता है।
नेक्स्ट है हु हैज रिटेन द पोम अ टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर डी, लेस्ली नॉरिस के द्वारा। अगर बात करें हम 27 क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनेगा। हाउ डज ट्रिकी लुक, यानी जो ट्रिकी है, जो डॉग था, वो कैसा दिखता था? लाइक अ बुलेटेड सुजन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज फॉरेस्ट डेनबी एलर्जिक टू, यानी फॉरेस्ट डेनबी को क्या एलर्जी हुआ था? तो स्मेल ऑफ फ्लावर्स, क्या हो जाएगा? स्मेल ऑफ फ्लावर्स। अगर हम बात करें 29 का, व्हाट डिड रिचर्ड ब्राइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, तो देखिए क्वाइंस भी करता था, रॉक्स भी करता था, बटरफ्लाइज भी। आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। बहुत सारे लोग बटरफ्लाइज भी किए होंगे, बटरफ्लाइज भी था, बट इसके साथ साथ ये भी था, तो आप ये डी कर लीजिए तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, यानी मैक्स के हाथ में क्या था? तो ए पिस्टल यानी गन था। आई होप आप आंसर मिला लिए होंगे, आपका एग्जाम जो है बेस्ट गया होगा। तो आपने कितना आंसर सही किया आप कमेंट करके जरूर बताएं बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।